हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हम में से तकरीबन हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर इस पर खुलकर बात नहीं करते। रात के इस खामोश लम्हे में हम में से अक्सर ने यह जरूर महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल अचानक भारी सा हो जाता है ना? आज एक दोस्त के नाते हम उसी रात की उदासी, या जिसे नाइट टाइम मेलैंकली कहते हैं, उसकी नफ्सियात का जायजा लेंगे। हम इन उलझनों को बहुत ही आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने ही जहन को जरा बेहतर तौर पर जान सकें। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर रात के वक्त ही ये उदासी क्यों आती है। मतलब दिन भर हम बिल्कुल ठीक होते हैं, खुशगवार मूड में होते हैं, कोई बड़ी परेशानी भी नहीं होती, लेकिन जैसे ही दिन खत्म होता है और हम बिस्तर पर लेटते हैं तो बगैर किसी वार्निंग के एक अजीब सी उदासी घेर लेती है। और हैरत की बात यह है कि बज़ाहिर इसकी कोई खास वजह भी नहीं होती। दरअसल ये कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि हम इंसानों का एक बहुत ही मुश्तरका तजुर्बा है। ये हमारी नफ्सियात का एक दिलचस्प पहलू है जिसे हम आज डी कोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मरहले को देखते हैं जब बाहर का शोर बिल्कुल थम जाता है। साइंस और हमारी इस रात की खामोशी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जरा सोचिए, दिन के वक्त क्या होता है? हमारा दिमाग मुसलसल काम कर रहा होता है। हम जॉब पर होते हैं, मोबाइल फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लोगों से मिलते हैं और हर तरफ एक शोर सा होता है। ये सारी चीजें दिमाग को जबरदस्त तरीके से मसरूफ रखती हैं। लेकिन जैसे ही रात आती है ये सब अचानक रुक जाता है। अब होता क्या है कि जब बाहर का ये शोर थम जाता है तो हमारे अपने अंदर की आवाजें और ख्यालात जो दिन के शोर में कहीं दब गए थे वो अचानक से बहुत तेज और वाज़ेह हो जाते हैं। मतलब बाहर की खामोशी दरअसल अंदर के शोर को कई गुना बढ़ा देती है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे मरहले की, जिसे हम द ओवरथिंकिंग माइंड या जरूरत से ज्यादा सोचने वाला दिमाग कहते हैं। जब वो बैरूनी खामोशी मुकम्मल तौर पर छा जाती है ना, तो हमारा दिमाग एक खास मूड में चला जाता है। क्योंकि अब दिमाग के पास बाहर से कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती, तो वो सीधा अंदर की तरफ मुड़ जाता है। इसी अंधेरे में कुछ खास नफ्सियाती मुहर्रिकात जाग उठते हैं। सबसे पहले तो हमारा ओवरथिंकिंग मोड एक्टिव हो जाता है। अचानक से हमें बरसों पुरानी यादें और छोटी छोटी गलतियां याद आने लगती हैं। वो बातें जो हमने दिन में बिल्कुल इग्नोर कर दी थी, वो रात को एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, अकेलेपन का एहसास। रात के इस पहर हमें ये शिद्दत से महसूस होता है कि हम अकेले हैं, चाहे हम अपने घरवालों के दरमियान ही क्यों ना हों। ये सारे अवामिल मिलकर इस उदासी की बुनियाद रखते हैं। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी जज्बाती प्रोसेसिंग। कि आखिर हमारा दिमाग कर क्या रहा है? तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। देखिए, इसे नफ्सियात की जुबान में इमोशनल प्रोसेसिंग कहते हैं। और एक बात मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस उदासी को कोई बीमारी समझना बिल्कुल गलत है। ये दरअसल हमारे दिमाग का एक इंतहाई सेहतमंद और कुदरती तरीकाकार है। होता कुछ यूं है कि हमारा दिमाग दिन भर के अनगिनत जज्बात और मालूमात को जमा करता रहता है और रात को उन्हें हजम करने या प्रोसेस करने का काम शुरू करता है। रात के वो खामोश घंटे दिमाग के लिए एक मौका होते हैं कि वो इन जज्बात को खोले, समझें और उनकी सही जगह पर रखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दिन के आखिर में अपनी बिखरी हुई मेज़ को समेटते हैं। अब जो कि ये जज्बात प्रोसेस हो रहे होते हैं, इसलिए हम रात के वक्त आर्जी तौर पर ज़्यादा हसास हो जाते हैं। तो ये भारीपन कोई खतरे की बात नहीं, ये सिर्फ जिस्म और दिमाग का अपने एक रूटीन का काम। और अब चलते हैं अपने आखिरी मरहले की जानिब, यानी सोने से पहले सुकून कैसे तलाश किया जाए। अब जबकि हमने इसके पीछे मौजूद साइंस को समझ लिया है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस कैफियत से कैसे निपटा जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो ये कि ये एहसास आर्जी है और ये कुदरती इंसानी तजुर्बा है। ये बात पूरी हमदर्दी के साथ तस्लीम करने वाली है कि रात की ये उदासी 100% नॉर्मल है। हम सब इस फेज से गुजरते हैं। जब भी ये भारीपन महसूस हो तो खुद को बस इतना याद दिलाना चाहिए कि ये सिर्फ दिमाग का जज्बात को प्रोसेस करने का तरीका है। ये हमेशा के लिए नहीं है। ये रात गुजर जाएगी और सुबह के साथ ये एहसास भी खत्म हो जाएगा। सच में ये जानना ही अपने आप में कितना सुकून देता है। सोने से पहले अपने इस बेचैन जहन को आराम देने के लिए कुछ बहुत ही आसान और अमली टिप्स हैं जो हम आजमा सकते हैं। अगर अंदर का शोर बहुत तेज हो रहा हो तो सबसे पहला काम ये करें कि मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि स्क्रीन की तेज रोशनी और मालूमात का ये सैलाब दिमाग को और ज़्यादा थका देता है। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं वो है हल्की और पुरसुकून मौसीकी सुनना। ये बाहर की खामोशी को एक बहुत ही आरामदेह आवाज़ से बदल देती है और सोचों को भटकने से रोकती है। और तीसरा और शायद सबसे मौसर तरीका, अपने ख्यालात को किसी कागज़ पर लिख लेना। यकीन करें, जब हम इन उलझे हुए ख्यालात को दिमाग से निकालकर कागज़ पर उतार देते हैं तो दिमाग फ़ौरन हल्का महसूस करता है और फिर नींद का आना भी बहुत आसान हो जाता है। हम आज के इस जायजे के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं, लेकिन जाने से पहले सोचने की बात यह है कि क्या वाकई ये खामोशी हम सब के अंदर अचानक उदासी लाती है? खुद आगाही या सेल्फ अवेयरनेस,
इस तरह के जज्बाती तजुर्बात को संभालने की सबसे पहली सीढ़ी है अपने जज्बात को पहचानना और उन्हें कबूल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये जानकर एक अजीब सा सुकून मिलता है कि कोई भी इस तजुर्बे में अकेला नहीं है। ये उदासी, ये खामोशी हम इंसानों का एक खूबसूरत, कुदरती और मुश्तरका हिस्सा है। तो अपने जहन का ख्याल रखिए और हमेशा पुरसुकून रहने की कोशिश कीजिए।